नमस्कार दर्शकों, आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। फटाफट कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिखना शुरू कर दें अपने क्षेत्र की समस्या, आज के ज्वलंत मुद्दे, आपकी राय क्या है। आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करें। मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल इस चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर के साथ मैं आप आ गया हूं और आज बहुत ही बड़ा ज्वलंत मुद्दा आपके सामने है। पूरे जनपद में ज्वलंत मुद्दा है और अधिकारी बेखबर हैं, वो ध्यान ही नहीं कर रहे हैं। तो इसी को लेकर आया हूं। तब फटाफट कमेंट बॉक्स में जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा राय दें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। बहुत बड़ी खबर है आज हमने इसके लिए पहले से ही तैयारी की थी। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और ज्यादा से ज्यादा इस पर चर्चा शुरू करें, जिससे हम इस बड़े मुद्दे पर आप सब लोगों के बीच में बेहतर कार्यक्रम कर सकें। और कार्यक्रम है मेरा चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो शुरू हो गया है। मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल आपके इस कार्यक्रम में आपके साथ। तो बड़ी खबर है, सुल्तानपुर जनपद क्या देश से प्रदेश से हर जगह दिक्कत खड़ी हुई है, लेकिन अधिकारी जो स्थानीय स्तर के अधिकारी हैं आंख मूंद कर बैठे हैं, कान मूंद कर बैठे हैं। उसी पर चर्चा करने के लिए आए। ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें हमारी इस खबर को, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो आज का मुद्दा है पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन, घरेलू गैस की किल्लत और जिम्मेदार अधिकारी का फोन तक नहीं उठता है। दर्शकों, फेसबुक पेज के फॉलोअर्स, आप जरा सोचिए कि सुबह सुबह लोग अपने काम पर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन पेट्रोल पंप पर ऐसी लाइन लगती है जैसे कोई आपदा आ गई हो। घंटों इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वहीं जनपद के जिला पूर्ति अधिकारी, जब हमारा शो शुरुआत हुआ था, उस शो के शुरुआत में भी हमने जनपद के जिला पूर्ति अधिकारी के बारे में बताया था। ऐसे तो बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही आप उनके पास बैठेंगे तो फोन पे आए बाएं साएं पता नहीं क्या बात करेंगे, कुछ कोई समझ नहीं पाएगा। और पीड़ित व्यक्ति अगर आकर खड़ा है शिकायती पत्र लेकर, तो फोन पर ही व्यस्त रहते हैं। इस बात की जानकारी हमने कई बार की थी। व्यक्तिगत तौर पर बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही अधिकारी वर्ग में बात आती है, आम जनता की बात आती है, उनका स्वभाव पता नहीं कैसे हो जाता है। लोग खड़े हैं एप्लीकेशन शिकायत लेकर और वो फोन पर बात करते रहते। ये हमने बहुत पहले एक बार इसका प्रमाण अगर है तो मैं स्वयं प्रमाण हूं, मैं स्वयं बैठ के देखा हूं। ये गलत है, हमने चर्चा की थी। आज फिर वही चर्चा है कि पेट्रोल पंप पर ऐसी लाइन लगती है जैसे कोई आपदा आ गई है। घंटों इंतजार कीजिए। और आज तो ये हाल हो गई है कि जिला पूर्ति अधिकारी का घंटों मोबाइल आप लगाते रहिए, लगेगा नहीं। क्लियर करना चाहें कि आप ये पता करना चाहें कि अच्छा ठीक है किस पेट्रोल पंप पे तेल मिल रहा है, हम चल के तेल ले लें, उसका भी जवाब देने के लिए वो नहीं आएंगे। हाँ, सोशल मीडिया पे अपने कुछ लोगों को लगा के रखे हैं ये बताने के लिए कठोर कार्रवाई की जाएगी अगर कहीं जो है डब्बे टीने और ड्रम में दिया जाएगा तो। और अपने लोगों के बीच में जाके फोटो खिंचाएंगे और फोटो खिंचा के निकल लेंगे। ये सबसे बड़ा मामला आया है। अब आम जनता घंटों इंतजार कर रही है, धूप धूल परेशानी, और आखिर में कई बार पेट्रोल भी नहीं मिलता है। कहा जाता है कि रात में आएगा, कल मिलेगा। कई पेट्रोल पंपों पे ये भी लोग बता रहे हैं, फोन करके बता रहे हैं कि शाम होते ही वहां की लाइट बंद कर दी जा रही है और बता दिया जा रहा है कि पेट्रोल नहीं है। यही हाल घरेलू गैस का भी बना हुआ है कि आम जनता परेशान है, उपभोक्ता परेशान है। 15 दिन 20 दिन बाद किसी तरह सोच रहे हैं नंबर लगेगा, पता लग रहा है उनकी पर्ची किसी और को दे दी गई है। ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है। यही हाल पेट्रोल पंप पे है, यही हाल गैस एजेंसियों पर है। लोग बुकिंग कराते हैं, लेकिन सिलेंडर के समय पर सिलेंडर ही गायब हो जाता है। पता लगता है जैसे कुछ लोग बताते हैं भैया आपका गैस मिल गया। ये हाल है। अब घरों में चूल्हा ठंडा पड़ जा रहा है। हमें यहाँ तक जानकारी आई, कुछ लोगों ने बताया है कि जो गरीब तबका मध्यम वर्गीय बाहर गया है कमाने के लिए, उनको गैस नहीं मिल रही है और गैस ना मिलने की वजह से काम धंधा तो है लेकिन खाना कैसे खाएं, वहां से वापसी कर रहे हैं कुछ लोगों ने ये भी जानकारी दी।
तो चूल्हा ठंडा पड़ गया है, महिलाएं परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, और सवाल ये है कि आखिर आम आदमी जाए तो कहाँ जाए। अब बात करते हैं जिम्मेदारी की। जिला पूर्ति अधिकारी जिनके कंधों पर पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी है, लेकिन हाल ये है कि उनका फोन तक नहीं उठता। आम जनता कॉल करती रहे, शिकायत करना चाहती है फोन करके, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर उनके कुछ खास लोग पोस्ट डालते हैं, कार्रवाई होगी, जांच होगी, पेट्रोल जो है वो डब्बे में, टीन के डब्बे में और किसी चीज में, ड्रम में नहीं दिया जाएगा, अगर होगी तो सख्त कार्रवाई होगी। ये उनके खास लोग सोशल मीडिया पर जिला पूर्ति अधिकारी के खास लोग चला रहे हैं, और वो आएंगे चुपके से 2-4 पेट्रोल पंप जांच के नाम पे करेंगे, फोटो खिंचाएंगे, सोशल मीडिया पे डाल देंगे। ये हकीकत है। आम जनता चिल्ला रही है, परेशान है, फोन तो उठा लो, बता दो कहीं कहाँ मिलेगा पेट्रोल। 10 पेट्रोल पंप में 5 पेट्रोल पंप मिल रहा है तो कब मिलेगा? तो ये भी एक समस्या है। यही कह देते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट से जनता की समस्या खत्म हो जाती है? क्या पेट्रोल पंप पर खड़े व्यक्ति को राहत मिल जाती है? क्या गैस के इंतजार में बैठी महिला या माँ का चूल्हा जल उठता है? देखिए हमारे दर्शकों, सभी हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर्स ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। ये आपका ज्वलंत मुद्दा है, ये आपकी खबर है, ये मेरी खबर ही है, मेरे घर की खबर है, आपके घर की खबर है। तो ज्यादा से ज्यादा हम ऐसा नहीं करें अफवाह। सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है, लगी है, लेकिन ये अधिकारी जो नीचे यहाँ बैठे हैं, इनको तो कुछ बोलना चाहिए, बताना चाहिए, लेकिन नहीं बोलेंगे। सरकार पूरी मुस्तैद है, हर जगह ध्यान कर रही है कि कैसे हमारी आम जनता को गैस मिले, हमारी पेट्रोल मिले, लेकिन ये कुछ अधिकारी है ना जिनको मतलब पता नहीं कहां से भांग खा के बैठते हैं, क्या खा के बैठते हैं, कुछ पता नहीं। तो ये लापरवाही नहीं है, ये एकदम पूरी तरीके से सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी उभर के आ रही है। अब जिम्मेदार अधिकारी जनता की आवाज नहीं सुनते तो भरोसा टूट जाता है जनता का, और जब भरोसा टूटता है तो लोकतंत्र कमजोर पड़ने लगता है। आज सुल्तानपुर का सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर ये सवाल उठा रहा है, आखिर कब सुधरेगा, आखिर कब सुधरेगी ये व्यवस्था? सुल्तानपुर की ये चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर आज सवाल उठा रहा है, आखिर ये व्यवस्था कब सुधरेगी? कब अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह बनेंगे? कब अधिकारी का फोन उठेगा? मतलब कि जिला पूर्ति अधिकारी का फोन कब उठेगा? फोन नहीं उठाएंगे, जनता परेशान। यहाँ तक कि पत्रकारों का फोन नहीं उठा रहे हैं बहुत लोग, उनको कुछ खास लोगों का अपना फोन उठा के मैसेज डलवा दे रहे हैं, ये हाल है। तो जब फोन उठेगा और समस्या कब सुनी जाएगी? क्योंकि ये सिर्फ पेट्रोल या गैस की बात नहीं है, ये उस आम आदमी की बात है जो हर दिन सिस्टम से लड़ रहा है। अब वक्त आ गया है कि जिम्मेदार अधिकारी मैदान में उतरे, जनता के बीच जाए, फोन उठाए, समस्याओं को समाधान करे, नहीं तो सवाल गूंजता ही रहेगा। और ये सवाल आपके चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर में आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान? हम अपने सभी दर्शकों से कहेंगे, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। आपके इलाके में क्या समस्या है वो जरूर भेजें, हम इंतजार कर रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा हमारी इस खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो मेहमान के तौर पर शामिल सबसे पहले पंकज तिवारी जी, और इसके बाद यूसुफ साहब जी, और हमारे शिक्षक वरिष्ठ शिक्षक राम सिंह जी, और इसके बाद इस कार्यक्रम में अवधेश सिंह जी जो किसान यूनियन के प्रदेश पदाधिकारी हैं, सब लोग शामिल हैं। हम इस खबर को शो को शुरू कर रहे हैं। पंकज तिवारी, इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे सभी चैनल के दर्शकों को भी मतलब बहुत ज्वलंत मुद्दा उठाया है, जिस पर मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ पिछले एक सप्ताह से। एक तो पेट्रोल पंप का मुद्दा है कि कल मैं निकल रहा था अपने मीटिंग से कटका के लिए, तो 2 पेट्रोल पंप पर जी का है, एक और है इलायपुर में, दोनों का तेल नहीं था। ये तो आवाज कम मिल रही है आपकी। कल सुबह हमारे चचेरे भाई साहब ने हमें फोन करके बताया 8 बजे कि भटमई में तेल मिल रहा है भैया, जल्दी जाके ले लो, नहीं तो लंबी कतार है और खत्म हो जाएगा। हमने कहा कितना तेल भरा लेंगे, क्या साल 2 साल भर के लिए भरा लेंगे, हम नहीं जा पाएंगे लाइन लगाने। अच्छा, गैस की क्या स्थिति है
कि पिछले एक सप्ताह में 3 मिनट समय लूंगा सर, आपको क्षमा चाहते हुए। गैस की ये पोजीशन है कि हमारे जयसिंहपुर क्षेत्र में, मैं नाम लेके बता रहा हूँ, एक दिनेश एचपी गैस सर्विस या सेंटर है जयसिंहपुर बाजार के पास में। वहां पे मेरा बड़ा पुराना कनेक्शन है और मेरे सगे मामा जी जो इस समय डिप्टी एसपी पोस्टेड है असम बॉर्डर पे, और उनकी फैमिली जो है चंडीगढ़ में पत्नी बच्चे रह रहे हैं। ठीक है, उनका चूंकि बहुत पहले उनका 2 कनेक्शन था, एक यहाँ था, एक गांव का, एक चंडीगढ़ में हो गया था। क्योंकि 2 कनेक्शन नियम हो गया कि अब एक दोनों बंद हो जाएंगे, तो उन्होंने बकायदे लेटर लिखा और लेटर लिख के साइन करके हम मेरे माध्यम से भिजवाया और दूरभाष से बात भी किया कि आप हमारा सिलेंडर जो है वो खत्म कर दीजिए, मतलब सरेंडर में कर रहा हूँ अपना कनेक्शन यहाँ का, जिससे कम से कम हमारा परिवार चंडीगढ़ में वो सिलेंडर पा सके और भोजन बना सके। आज हफ्तों हो गए, मैंने गैस और रेगुलेटर भी वहां जाके जमा करा दिया, लेकिन अभी तक उन्होंने कार्रवाई नहीं की एचपी गैस सिलेंडर ने। कहते हैं रात में 8 बजे के बाद फोन करो, फोन उठा लूंगा, दिन में स्विच ऑफ रहता है, रात में भी। अभी आज मैं आपके शो में आने से पहले 4-5 बार ट्राई किया, फोन नहीं उठा, वेटिंग जाएगा, बाद में फोन भी नॉर्मल जाएगा, फोन नहीं उठेगा। इसलिए हमने फोन एक मिनट सर, यही हाल है, आप फोन करके ट्राई आप सब लोग कर सकते हैं, फोन नहीं उठेगा जब परेशान हो जाए। एक मिनट सर, 23 तारीख को मैंने गैस बुक कराया ऑनलाइन फोन पे, मैंने बुक कराया नंबर पे। 21 तारीख को मैसेज आ रहा है कि मेरा गैस डिलीवर हो गया, मेरे पास मैसेज है। यही समस्या आ रही है। सुनिए, 21 तारीख को मेरा गैस डिलीवर हो गया, कौन ले गया? मैं नहीं ले गया तो कौन ले गया? मैं इस सबसे आहत हो करके 2 दिन पहले टाइम निकाल करके अपना कीमती समय गया वहां पे, एक एप्लीकेशन दिया कि मेरा गैस कनेक्शन ट्रांसफर मोतीगंज सलारपुर कर दिया जाए, और मैंने सारा दस्तावेज का कॉपी लगा के जमा किया। ये कार्य मुझे भी पता है कि 10 मिनट का कार्य है, 10 मिनट का कार्य है। उनके पास उसमें गैस भी नहीं था, भीड़ भी नहीं थी, वो चाहते तो एक लीटर बना के दे देते और मेरा गैस ट्रांसफर हो जाता मोतीगंज। ठीक है, हम आपके पास वापस आते हैं, हम 2 मिनट 3 मिनट के पास जाएंगे। अभी तक 3 मिनट सब सर, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। एक मिनट सर, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। और मैंने अभी आप जब फिर वापसी कीजिएगा, फिर अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। सब लोग मेहमान है, 2-2 3-3 मिनट बात कर लें। इस वक्त जुड़े हुए हैं, कल नहीं जुड़ पाए थे, अवधेश सिंह जी किसान यूनियन के। आज हम चाहेंगे कि इस मुद्दे पर आप जरूर बताएं, क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देने से जो जिला पूर्ति अधिकारी है समस्या खत्म हो जाएगी? पेट्रोल पंप पर खड़े व्यक्ति को राहत मिलनी चाहिए, और जब आपका फोन नहीं उठेगा तो कैसे राहत मिल पाएगी? गैस के इंतजार में घर पे खाना नहीं बन रहा है, बहुत जगह ये प्रॉब्लम आई है। क्या कहना चाहेंगे? होस्ट महोदय, सभी मेहमानगण और दर्शकों को सादर प्रणाम। महोदय, की तरफ से आपका नमस्कार। आपने एक ज्वलंत समस्या को चुना है, बर्निंग टॉपिक। आपने बहुत बहुत सादर प्रणाम। और सब बहुत ही ज्वलंत समस्या को चुना है, प्रासंगिक है, रिलेवेंट है जी। आज की समस्या है, करंट टॉपिक है, बर्निंग टॉपिक जी। गैस पेट्रोल टैंकों पे और गैस एजेंसियों पर लाइन, ये अचानक आकस्मिक वैश्विक युद्ध का परिणाम है। सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि घरेलू गैस एवं पेट्रोल की उपलब्धता देश में बनाए रखें, लेकिन जैसा देशवासियों को टीवी चैनल, अखबारों, विभिन्न माध्यमों से बताया जा रहा है, आपूर्ति बाधित है, आपूर्ति कम है। अनुपातिक रूप से, प्रोपोर्शनेटली जितना पहले की तरह आपूर्ति होती थी, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, पेट्रोलियम गैस आता था, उससे काफी कम आ पा रहा है। वैश्विक राजनीति और संकट के कारण
जो युद्ध छिड़ गया है। लेकिन सरकार अभी भी ऐसा अपील करने के बजाय कि चूंकि ये संकट का दौर है, ट्रांजिशनल पीरियड है, संक्रमण काल है, सभी लोग साथ दें, संयम बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। नागरिकों से अपील करने के बजाय लोगों को झूठेबाजी परोसी जा रही है। झूठ बोला जा रहा है कि देश में पर्याप्त तेल एवं गैस का भंडारण है, स्टॉक है, कहीं कोई तरीके से कमी नहीं है। अब चूंकि ये भी सरकारी हुकूमती मुलाजिम है, सरकारी नौकर है, जनता के नौकर हैं, अगर ये सच्चाई बता दें जानते हुए भी, जैसे जीवेश जी 5-6 कंपनियों का नाम रख लिए हैं जिला पूर्व अधिकारी कि BPCL है, दुनिया भर का नाम रख लिए हैं, सारे से हमारी वार्ता हो रही है, तेल का पर्याप्त भंडारण है, गैस की कमी नहीं है। ये केवल सरकार के एजेंट के रूप में बयानबाजी कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि कमी है, संतुलन बिगड़ा है, और ऐसे में लोगों से संयम और धैर्य बनाए रखने की अपील करने की जरूरत है। सही कह रहे हैं आप, संयम और धैर्य। लेकिन जब ये अधिकारी फोन ना उठाए, अगर आम जनता, मान लीजिए शहर में 10 पेट्रोल टंकी है, 5 में मिल रही थी, जानकारी किसी की तरह उपलब्ध कराएं। अब कोई भी फोन करता, एक आम पत्रकार भी अगर फोन करता, फोन नहीं उठता, कैसे एक मैसेज मिल पाएगा आम जनता को? आम जनता लाइन लगा के बैठी है, सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन ये इन अधिकारियों को जैसे दिक्कत हो रही है। जहां तक जिला कृषि आपूर्ति अधिकारी जीवेश मौर्य जी के फोन न उठाने का है, इस मामले इस आकस्मिकता के दौर से पहले भी आदत इनमें थी कि जान पहचान का फोन ज्यादा उठाते हैं। और इस मामले में आप सभी दर्शकों, मेहमानों को बताऊं कि एक बार मैंने ADM गौरव शुक्ला जी को लिखित पत्र के जरिए अवगत कराया कि आप जिला पूर्व अधिकारी जनपद में जो है वो गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं, फोन नहीं उठाते हैं। मेरे सामने उन्होंने फोन किया और बड़े प्रेम से कहे, कैसा है भाई, ये किसान यूनियन के नेता है उदेश जी और हमारे अच्छे मित्रों में से, इनका फोन उठा लिया कीजिए, ये नंबर इनका मैं आपको भेज दे रहा हूँ। ये हाल है ADM का। ADM गौरव शुक्ला की बात कर रहा हूँ। हाँ, ADM की बात कर रहे हैं। ये हाल है कि वो कह रहे हैं भाई इनका उठा लीजिएगा, बहुत परिचित है, मित्र हैं, किसान यूनियन के नेता हैं। जी। हाँ, ये हाल है। तो अब आप तो पूरी अच्छी तरीके से देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन आम जनता परेशान है। तो हमने कहा कि महोदय, आम जन का, लोगों का फोन उठना चाहिए। आप तो कह रहे हैं, अरे उधेश जी समझने का प्रयास कीजिए, हर किसी समझने का प्रयास कीजिए। हर किसी को अधिकारी है, कार्य की व्यस्तता है, अधिकता है। और यहीं पर इससे पहले एक ADM थे, अनुसूचित जात के थे, BR नाम था, ऐसे कुछ नाम था, BR। हाँ, सही कह रहे हैं। रिटायर उसने कहा जीवेश कहाँ है, संजीव कहाँ है, ऐसे नाम लेकर के। इनके स्थान पे एक मैडम ARO आई थी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, कहीं की आज वो साहब अमेठी गए, दोनों जनपद का चार्ज कहीं छुट्टी लिए जनपद, आज सुल्तानपुर में छुट्टी है उनकी, अगर अमेठी देख रहे हैं, अनुमति लिए प्रशासन से, वेतन रोको उनका। इस तरीके की भाषा उस ADM की थी। इससे पहले जो रिटायर हो गए उनका नाम ऐसे कोई कौन आर था, ऐसे कुछ करके थे। लेकिन जब गौरव शुक्ला ने इस तरीके से कहा कि मैं इनका नंबर आपको WhatsApp कर दे रहा हूँ, इनका उठा लिया कीजिए, हमारे जान पहचान के हैं, सेव कर लीजिए, इनका फोन उठा लिया कीजिएगा। तो जब एक जनपदीय स्तर अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी, लॉ एंड ऑर्डर, सारे अधिकारियों पे नकेल कसना, DM के और शासन की नीतियों को क्रियान्वयन का जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है, वो इस तरीके से दोस्ताना और उसी विभाग के नोडल अधिकारी हैं ये जनपद के।
और इन दिनों मैंने भी 2 दिन फोन किया ये बताने के लिए कि महोदय पेट्रोल टैंकों पर लंबी लाइन देखने को मिल रही है, तो आप क्यों नहीं सही बात क्यों नहीं बताते ये? तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो मैं तो जानता था कि पहले के भी व्यवहार की गड़बड़ है और दिल के कमजोर है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ है। यद्यपि प्रदेश का मुखिया चाहे पूरा मुस्तैद है, ऊपर से चल रहा है। आपने जो कहा ना धैर्य और संयम की जरूरत है, ठीक है, वो सही बात है, ये इस वक्त जरूरत है। आम जनता से भी अपील है कि बहुत तेजी से पेट्रोल डीजल भराने की कोशिश ना करें, बहुत तेजी से ना करें, जितनी जरूरत है उतना ही लें। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है स्थानीय स्तर पे जो जनपदीय अधिकारी बैठा है वो तो अपनी बातों को कहने के लिए मीडिया कर्मी या नेता या किसी की फोन तो उठाया करे, फोन ही नहीं उठाएंगे, अपने तरीके से जारी करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अवधेश जी मैं फिर आपके पास आऊंगा, मैं यूसुफ साहब के पास चलता हूँ इस अपने मुद्दे पर। क्या कहना चाहेंगे यूसुफ जी? जी सर, सभी को प्रणाम। 2 मिनट में आप पूरी बात कीजिए जिससे हम वापसी कम से कम 2 बार 3 बार सब लोगों से मुलाकात कर लें। जी सर, ग्राम पंचायत गोसैसिनपुर में भी 2 पेट्रोल टंकियां हैं। उस पर तो परसों खत्म हो गया था, कल थोड़ा ही मिला था, उसके बाद से अभी तक जो है बंद है। ये शाम को जो है बताए थे कि 6 बजे के बाद जो है पेट्रोल और डीजल मिलेगा, लेकिन अभी मिल रहा है कि नहीं ये सूचना नहीं है। और परसों कल के दिन तो बहुत लाइनें लगी थी, और गैस जो है बहुत लाइन लग रही है वहाँ पर, और वहाँ पर भी सोच विचार कर दिया जा रहा है गैस सिलेंडर सबको। जैसे कि मैं बुकिंग किया था 2 मार्च को मैं बुकिंग किया था, जिस पर जो गैस के ड्राइवर हैं उनको 3 बार मैं फोन किया कि भाई सिलेंडर ला के दे दो। उनके द्वारा लाया भी नहीं गया, और चूंकि दूसरा सिलेंडर खलास नहीं हुआ था, इसके लिए बहुत ज्यादा तेरज हमको भी नहीं थी। फिर उसके बाद जब वो नहीं लाए तो फिर लगभग 15 दिन पहले मैं बुकिंग करने लगा फिर से, तो बुकिंग तो 1 हफ्ता तक किया नहीं हुआ। फिर 21 मार्च को बुकिंग हुआ, तो वो चीज मैं लेके गया वहाँ गैस एजेंसी, आकांक्षा गैस एजेंसी ग्राम पंचायत गोसैसिनपुर में ही है। हाँ। जी, ग्राम पंचायत गोसैसिनपुर में है, जो इसकी बड़ी शाखा दोस्तपुर है, इंडियन गैस है। तो वहाँ बोले कि आप जो है कल आइए, आपको गैस मिल जाएगा। मैं दूसरे दिन गया तो बोले कि आपकी बुकिंग तो 2 मार्च को हुई थी। मैं बोला 2 मार्च को बुकिंग हुई है, लेकिन उसकी डिलीवरी तो नहीं हुई है, आप चेक कर लीजिए। तो बोले लेके जाना चाहिए। तो मैं बोला कि गैस गाड़ी जाती है घर घर देने के लिए, मैं 3 बार फोन किया हूँ लेकिन नहीं लेके गए ऐसे। तो बोले अब जो है ये गैस सिलेंडर आपको 15 अप्रैल को मिलेगा। दूसरे दिन, पहले दिन तो बोले कि कल आओ मिलेगा। फिर दूसरे दिन गया हूँ तो बोले कि अभी कल की बात है, कल जब मैं गया हूँ तो बोले कि 15 अप्रैल को आपको गैस सिलेंडर मिलेगा। आपको मिला या आप फिर तारीख दी गई, क्या हाल है? नहीं दिए नहीं कल सर, कल ही मैं गया था कल। तो बोले कि 15 अप्रैल को आपको सिलेंडर मिलेगा, उसके पहले नहीं मिल पाएगा। 15 अप्रैल को मिलेगा जी। तो फोन वहां से मैं लगाया, बुकिंग कर दी, मार्च में मिलेगा अप्रैल में। जी। तो सही कह रहे हैं। हम इसमें शामिल करते हैं हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह को। इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे, जो ज्वलंत मुद्दा है, हम सब लोग झेल रहे हैं। शिष्टाचार के कारण प्रणाम है। और यूसुफ शाह जी ने जितनी भी बात कही है अपने गैस सिलेंडर के लिए 2 मार्च से लेकर के अब तक, सुनने में आया है कि यूसुफ शाह जी के परिवार में कोई शादी पड़ी हुई है, मेहमान आएंगे मेहमान जाएंगे, लोगों का अतिथि देवो भव होता है। इनकी आवाज को पता नहीं डीएम सुल्तानपुर सुनने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मर्यादा का ध्यान रखना है IAS अधिकारी है।
और ये जिला पूर्ति अधिकारी जो है ना, बहुत अच्छा है। हम तो कम आना चाहते हैं इस पर, नहीं तो ये सुनने लगते। और सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति है हमारे विनोद सिंह जी का, शैलेंद्र प्रताप सिंह का, राजबाबू का, वो निषाद जो सांसद है सीताराम वर्मा क्या कर रहा है जिले में, किस लिए हम लोग चुने हैं राजेश गौतम को? केवल माइक लेके झगड़ा करने के लिए चुने, केवल माइक लेकर के झगड़ा करने के लिए चुने हैं। एक बात थोड़ा सा अगर कोई कुछ कह दे तो माइक छीन लेते हैं। तो अब जनता जाग चुकी है। रहा सवाल इन लोगों की बदमाशी का, तो इन लोगों के बदमाशी में जनता का बड़ा अहित हो रहा है। और जब अधिकारी बदमाशी करता है तो उसमें साफ जो है जितने जिला स्तर के या ये विधानसभा स्तर के नेताजी लोग हैं उनकी बोली नहीं निकल रही है। हाँ, प्रणाम करता हूँ सुल्तानपुर जिले की आम जनमानस, जिनकी जीने के लिए, ये जीवन रक्षक भोजन बनाने के लिए गैस की सुविधा है, और लोग आज भी लाइन में खड़ा होकर के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, गैस मिलने का इंतजार कर रहे हैं, पेट्रोल मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अगर इन अधिकारी और नेताओं का बस चलता तो ये सब जनता को एकदम उस्का देते। लेकिन हम लोगों जैसे समाज के लोग बार बार अपील करते रहे, धैर्य रखिए बाबू, हम लोग भी धैर्य रखेंगे। 1-2 किलोमीटर हम लोग पैदल चल लेंगे, साइकिल से चल लेंगे। थोड़ा सा जो भोजन भी चावल दाल रोटी सब्जी कुल बनता था, केवल रोटी और सब्जी बना लीजिए, थोड़ा चाय बना लीजिए, केतली में रोटी से चाय खा लेंगे। ये हम और हमारी जनता जो भारत की आत्मा है और उनकी सोच पर, उनके धैर्य पर ही इस भारत की अस्मिता बनी हुई है। जो बात है एक ही लाइन में मैंने बता दिया, इससे आपने सही कहा कि जो जनप्रतिनिधियों को आपने जनप्रतिनिधियों का नाम लिया, ये सब कान में तेल डाल के बैठे हैं, तेल डाले जिसको बोलते हैं। ये जवन पूर्व है, कोई जिम्मेदार ये तो है, ये जवन पूर्व है। अरे राज बाबू के साथ 3 जना और लड़े हुए हैं ना, एमएलसी साहब के साथ 2 जने और लड़ा हुई है ना, वो जो गोरखपुर से आए हैं उनके साथ 5 जने लड़े हुई है ना, मुंह से बकार ना निकलत बा। हाँ, वही देखा चुनाव आ जाएगी, जिसको बोलते हैं विपक्ष भी खुलकर सामने नहीं आ रहा है कि थोड़ा मोड़ा इसी में नहीं, पीछे भी नहीं आता रहा है। वो सब नजदीक देख रहे हैं, चुनाव नजदीक आए तो खुलकर आए, चुनाव नजदीक आए तो खुलकर आए, बस चुनाव। बार बार हम प्रणाम करते हैं, अपील करते हैं, हम अपने को भी जहाँ भी जा रहे हैं, लाइन में अगर नहीं मिल रहा है चुपचाप चले आ रहे हैं, गाड़ी में रख दे रहे हैं, साइकिल से न्योता कर रहे हैं। लेकिन हम लोग शांति को बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कमी थोड़ी सी हम लोगों की है कि हमारे जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम उसको पूछ नहीं रह पा रहे हैं। हम लोग एकदम अकर्मण्यता के अंतिम छोर पर पहुंच गए। जी बता दें, इधर चैनल पर, हमारे YouTube चैनल पर कुछ मैसेज आए हैं। रुपेश कुमार जी का मैसेज है, उन्होंने इस मुद्दे पर नहीं, उन्होंने मुद्दे पर, सिम वाले मुद्दे पर जो 12 महीने 28 दिन का प्लान है, रिचार्ज वाला 1 महीने के लिए इनकमिंग बंद कर देना है, वो कहना चाह रहे हैं कि इसकी वजह से आम जनता परेशान है, आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। टेलीकॉम कंपनियों को 28 दिन की जगह 30 दिन करना चाहिए, महीने का प्लान चाहिए, इनकमिंग बंद नहीं करनी चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं और किड न्यूज डिजिटल चैनल के माध्यम से आवाज उठाते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी बात कंपनी और सरकार तक पहुंचेगी। रुपेश जी ने ये मैसेज मुझे दिया है, ये मुद्दे पर नहीं है, लेकिन चूंकि उन्होंने मैसेज किया तो हम बात करते हैं। अच्छी बात, फिर एक बार अच्छी बात। हाँ, फिर हम वापसी करते हैं पंकज के पास। पंकज तिवारी से चाहेंगे कि इस मुद्दे पर कुछ 2 मिनट में अपनी बात रखें, जिससे हम वापसी करें और फिर सब लोगों से मुलाकात करें। 2 मिनट में आप कुछ नई चीजों को जानकारी दें जो मुद्दे पर हो। अब मुद्दे की बात ये है सर कि एक सेना का आदमी, एक सेना का ऑफिसर जो असम और केरला की बॉर्डर, बांग्लादेश के मणिपुर के बॉर्डर पे बैठा हुआ है, वो गैस एजेंसी मालिक को फोन करके रिक्वेस्ट कर रहा है
पत्र लिख रहा, एप्लीकेशन दे रहा है बड़ी बात है कि हमारी लिखा जा रहा है, बड़ी बात है, उनको तत्काल लेटर बना देना चाहिए। नहीं कि हमारा गैस आप सरेंडर कर लीजिए, जिससे हमारा चंडीगढ़ का, हमारे जहाँ हमारी पत्नी और बच्चे हैं उनको वहाँ गैस मिल सके, वो चालू हो जाए। जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो हम लोग आम आदमी मारो गोली, मतलब सेना के आदमी की ये कंडीशन है। और जब हम जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ कहा जा रहा है कि हमारे 3 ससुर जज हैं, हमें किसी का डर नहीं है। डर नहीं, बताइए। हाँ, हमारे 3 ससुर जज हैं, हमें किसी का डर नहीं है। हाँ, हमें डर नहीं किसी का। अब आप सोच लीजिए कंडीशन है। तो जो इससे अच्छा, रही बात ये पेट्रोल का धरता का, तो मैं आज सुबह ही फेसबुक पे हमें ये कमेंट लिखा है, टिप्पणी डाली है, लोगों से अपील भी किया है कि आप लोग धैर्य बनाए रखिए, जरूर भर का डीजल पेट्रोल लीजिए। ऐसा नहीं कि आपके एक बार भरा लेने मात्र से आपका जीवन पार हो जाएगा। संघर्ष का समय है, इंटरनेशनल मामला है, थोड़ा सा सभ्यता दिखाइए। जो भारतीय संस्कृति और भारतीय ये क्या बोलते हैं उसको, धैर्यशील भारत का जो इतिहास रहा है, तो बनाना पड़ेगा, संयम तो बरतना पड़ेगा। और संयम बरतना। अच्छा, एक चीज नहीं सर, एक चीज और है सर, जैसे अभी आज हमसे एक लोग टिप्पणी किए कि पेट्रोल पंप पे तेल खत्म हो गया। ठीक है, खत्म हो गया, लेकिन ये बताइए कि अगर हम डेली 1 केला खाते हैं और हम 1 दर्जन लाते हैं, हमारे परिवार में 4 लोग हैं, तो 3 दिन चलेगा ना सर 1 दर्जन केला, 4 3 12। लेकिन अगर आज हम 12 केला आज खा लें तो कई दिन चलेगा बताइए। तो ये भी कारण बन रहा है जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल कम पड़ रहे हैं। कुछ कारण लोग ज्यादा मात्रा में कि आम जनता में ही कुछ लोग और कुछ लोग तो लगे हैं, कुछ लोग आम जनता कुछ लोग लगे हैं पेट्रोल डीजल को डंप करने की, गैस को डंप करने और कल भटमई पावर हाउस पे ब्लैक में 200 रुपए लीटर पेट्रोल बिका है। बताइए, 200 रुपए पर लीटर ब्लैक में। और वो कहाँ चला रहा है? टंकी चला रहा है, ड्रम भर के ला रहा है। क्यों टंकी वाले ड्रम से दे रहे हैं तेल? अवसर में आपदा में अवसर खोजना यही है। हाँ भाई, नहीं पेट्रोल पंप वाले क्यों दे रहे हैं उनको ड्रम पे तेल? ड्रम में भर के दे रहे हैं, कैनाल में भर के दे रहे हैं। सिर्फ गाड़ी में दें। अभी हमने सुना था, उसमें मैसेज आया था 500 रुपए का तेल मोटरसाइकिल में, 2000 रुपए का 4 व्हीलर गाड़ी में तेल पड़ना चाहिए, बस, इससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल, इसमें रोक लगनी चाहिए। सही कह रहे हैं। हम अवधेश सिंह जी को शामिल करते हैं, जो हमारे किसान यूनियन के प्रदेश के पदाधिकारी हैं, इस कार्यक्रम में, कि इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे। एक ज्वलंत मुद्दा है और आपसे अपेक्षा है कि आप बेहतरीन शब्दों में, जिससे आम जनता भी धैर्य बनाए, साथ ही सब लोगों को कठोर संदेश भी जाए। आप अपने संगठन के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों, आप सभी लोगों को बता दूं जी कि सरकार और सरकार के एजेंट, प्रशासनिक कर्मचारी, अधिकारी सच्चाई को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सही है कि एलपीजी गैस के लिए, रसोई गैस के लिए आज ग्रामीण अंचलों में, गांव बाजारों की दुकानों पे मैंने उसका असर देखा कि कई दुकानें, चाय के होटल बंद मिले। जी मतलब पीढ़ी बाजार की कर रहा हूँ, पीढ़ी में 2-3 दुकानें गैस के अभाव में बंद मिली चाय की। मैंने यही से अंदाजा लगाया, लाइन जो देखने को मिल रही है है प्रशासन सच्चाई को छुपाते हुए सरकार का पक्ष रहा है, क्योंकि सरकार विपक्ष हमेशा मौके की तलाश में रहता है। लेकिन यहाँ वैश्विक संकट का समय है, उसको भी नहीं करना चाहिए, क्यों घेराबंदी नहीं करनी चाहिए, उसको भी बताना चाहिए। जी, सर्वदलीय बैठक होती है, एक रस्म ये है, उसमें एकजुट होकर के देशवासियों को, लेकिन प्रशासन के स्तर पर गड़बड़ी, अधिकारी द्वारा फोन न उठाया जाना, जवाबदेही न तय करना, ये तो बेहद निंदनीय है।
और दंडनीय अपराध इनके द्वारा है। इनके खिलाफ जगह जगह चर्चा होनी चाहिए, धरना ज्ञापन होना चाहिए, अखबारों में, प्रेस में, मीडिया पे खुले जबान में कहना चाहिए कि अधिकारी सरकार के एजेंट के रूप में काम तो कर रहे हैं, झूठी बात जनता को बता रहे हैं, सच्चाई बचाने के बजाय। चाहिए कमी है, किसी पेट्रोल टैंक पर है तो किसी पर नहीं है, लगातार फुटबाजी है, और जो है वो है, जनता जान रही है विभिन्न माध्यमों से, लेकिन अधिकारी द्वारा फोन न उठाए। हम एक बार जानकारी ये जो जिला पूर्ति अधिकारी आम जन से संवाद स्थापित किए जाना, कानून का न उठाया जाना, जनतंत्र की मूल भावना पर चोट है। लेके बताए तो ये फोन पे इतना व्यस्त रहते हैं, आधे घंटे पीड़ित व्यक्तियों खड़े रखते हैं। मेरे सामने की बात पता नहीं, और फोन पे कोई बहुत सीरियस बात नहीं होगी, अपने घर पे किसी यार दोस्त और परिचितों से बात करते हैं, और पीड़ित बेचारा खड़ा है अपनी शिकायत लेकर। ये इनकी आदत बहुत खराब है। मेरे सामने की बात है, मैं गवाह हूँ। और फोन ना उठाना ये तो एकदम पूरा क्लियर है, ये फोन नहीं उठाते हैं, उनको किसी का डर नहीं है। तो हम चाहेंगे जरूर, आप संगठन में हैं किसान यूनियन के, जरूर इस पर एक ध्यान रखें, जरूर चर्चा करें, प्रदर्शन में जरूर बात रखें। हम यूसुफ साहब के पास चलते हैं और फिर आपके पास अभी 2 मिनट के लिए फिर आएंगे। जहाँ तक मैं आप सभी लोगों को भरोसा दिलाता हूँ, अभी से मैं इस दिशा में इनको अवगत कराने का और चेतावनीपूर्ण में और चाहे उनके नुमाइंदे, उनके शागिर्द, उनके मातहत जिला पूर्व अधिकारी अपनी कार्यशैली में जिम्मेदारी सुनिश्चित करें, फोन उठाएं, बात करें। अब लोगों के खिलाफ तिकोनिया पार्क में और जो है एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और इस कड़ी में बहुत बड़ी बात है जी, जनता की इन समस्याओं को, पेट्रोल गैस की आपूर्ति को लेकर के मैं एक धरना प्रदर्शन कर जी नहीं, ठीक है, जयसिंहपुर तहसील परिसर में। हाँ, मैं आपके पास फिर 2 मिनट के लिए आऊंगा, यूसुफ साहब को शामिल करता हूं, उनसे बात करता हूं। मैं 2 मिनट के लिए मैं फिर आपसे एक बार फिर इस मुद्दे पर चर्चा करूंगा। अभी यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी सर, देखिए आपने कहा है तहसील जयसिंहपुर में भी धरना प्रदर्शन होगा और तिकोनिया पार्क पे होगा। आप जरूर शामिल हो अपने उस मुद्दे को लेकर, साथ में आज के मुद्दे को लेकर, दोनों बातों को सम्मिलित करें आज के मुद्दे को। जी, जनपद के अधिकारी और जनप्रतिनिधि पर वरिष्ठ शिक्षक द्वारा बोला गया बिल्कुल सही शब्द उन्होंने कहा है कि अधिकारी जो फोन नहीं उठा रहे हैं। कल जो है मैं भी गैस एजेंसी पर गया था, आकांक्षा गैस एजेंसी, इंडियन गैस कनकपुर। वहां से जिला पूर्ति अधिकारी को फोन किया लेकिन वो रिसीव नहीं किए, और सप्लाई इंस्पेक्टर को भी फोन किया, उनका भी फोन कभी लगता है तो रिसीव नहीं होता, नहीं तो लगता ही नहीं। तो अधिकारी को खुली छूट है कि वो अगर फोन नहीं उठाएंगे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, सरकार की तरफ से पूरी छूट है। इसलिए जो है तमाम अधिकारी इस प्रकार का जो है व्यवहार कर रहे हैं जनता के साथ कि उनका फोन नहीं रिसीव करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि सरकार द्वारा उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, और जनप्रतिनिधि भी जो है उनसे कोई सवाल नहीं करेंगे कि आप आम जनता का फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं। व्यवस्था जो है बहुत खराब चल रही है, अधिकारी द्वारा भी, जनप्रतिनिधि द्वारा। कह रहे हैं मेरे पास 10 मिनट का कार्यक्रम और बचा है, हम सब लोगों के पास 2-2 मिनट के लिए चलेंगे। पंकज जी के पास अगर आवाज जा रही हो तो 2 मिनट में, आप सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात पूरी करें इस मुद्दे पर, और कुछ कहना हो तो। और यूसुफ साहब फिर हम आपके पास अभी आ रहे हैं। सर, मैंने आज सुबह 10:76 पे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे मैंने शिकायत दर्ज कराई है, और
यद्यपि ये हमारा दोनों काम, एक तो गैस सिलेंडर का मामा जी वाला, और दूसरा हमारा ट्रांसफर का, और तीसरा जो हमने गैस बुक किया था वो किसी मतलब डिलीवर हो गया है। अगर मेरा गैस घर तक नहीं आ जाता है टाइमली, जल्द से जल्द उस एजेंसी के द्वारा, तो मैं इस मुद्दे को बहुत आगे तक ले जाऊंगा और शिकायत बहुत ऊपर तक मैं करूंगा। मैं इस एजेंसी के विरुद्ध लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि इनकी बात हमें बड़ी खराब लगी है। फोन पे इनका बात करने का अंदाज मिल जा रहा है, आप सही कह रहे हैं। और दूसरी बात सर, अपने लिए और बुक हो जा रहा है। सर एक मिनट, मैंने अपना विभागीय आई कार्ड गले में लटकाया था। आई कार्ड गले के अंदर था, मतलब जेब में था, और उसका फीता बाहर था। उनके द्वारा एक शब्द का प्रयोग किया गया जो मुझे आज तक चुभ रहा है, ये गले में क्या लटकाए घूम रहे हैं, ये गले में क्या लटकाए बांध के घूम रहे हैं। मतलब इस समय आपदा के समय में क्या स्थितियां बन रही है गैस संचालकों की? क्या यही तरीका होना चाहिए अपने उपभोक्ताओं से बात करने की? हुए हैं इस वक्त, अरे आपदा में अवसर खोज लिए हैं, बस यही और कुछ नहीं। हम 2 मिनट के लिए अपने वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह के पास चलेंगे कि 2 मिनट में कुछ बात बताएं इस मुद्दे पर, और फिर इसके बाद अवधेश सिंह के पास, फिर यूसुफ साहब के पास। हम एक ही बार में जितना बता दिए हैं, हम ये चाहते हैं कि कम समय में और एक बार में हम अपनी संपूर्ण बात को कहने, इसलिए कि टाइम जो है, टाइम का बड़ा महत्व, जो मेरी बात को एक बार कहने में नहीं समझ देता, नहीं समझ पा रहा है। मैंने सबका नाम लेके कहा, अच्छा सबका नाम लेके इसलिए मैंने कहा, कई बातों में मैंने कहा कि जो ये MP MLA है ना, इनके साथ इतने ये जो बॉडी गार्ड और चाटू करवे और चम्मचवे और अक्सर तो थोड़ा वो लगे रहते हैं, तो इन लोगों ने अपनी एक सेना बना लिया। अगर कहीं समाज में जैसे कूड़े भार में अगर ढंग की बात करना होता है तो राम जी मास्टर अपनी बात को लेके सामने से खड़े रहते। तो कभी कभी विधायक जी आते हैं, जब मैं कहता हूँ कि आपसे बात करना चाहता हूँ, तो उनको जो चटे टाइप के हैं वो उनकी मुहवा के चले आए, और 2 मिनट के वार्तालाप में पुलिस भी खड़ी हो जाती। मैंने इन सब चीजों को देखा, मैं बड़ी अंदर की बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं उनसे कोई बात करता हूँ तो उन्हीं बिंदुओं पर करता हूँ जो ये चुनाव के समय वादा किए थे और चुनाव जीतने के बाद जो ये कहे थे। जिन जिन बिंदुओं पर ये चुनाव लड़े और जिन जिन बिंदुओं को ये वादा किए, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि महोदय, इस चीज को आपने कहा और ये कहा कि हम 2023 में पूरा कर देंगे, तो 2023 में नहीं पूरा किए, 24 में नहीं पूरा किए, तो 23 और 24 दोनों बीत गया, आया 25। हमारी बात को गौर करिए, तो 2 बार जब बीत गया तो हमने बताया ना कि हम उस विधा के हैं, हमारे लोगों के नसों में वो खून है कि विनय न मानत जलद जड़, लेकिन वो समय नहीं लगा। केजरीवाल मैं बता रहा हूँ, वो समय नहीं रह गया है। इनसे मैं दूर होना चाहता था कि जहाँ आवे वहां मेरे जैसा इंसान न जाए, लेकिन कभी कभी हमारे का आदान प्रधान निपोरा ब्लॉक पर मार साहब आवा, आप आइए, विधायक जी से क्यों भाग रहे हैं? आइए जरूर। तो मैं कहता हूं कि जा रहा हूं, तो मेरा तो उनका लक्ष्य दूसरा होता है, और मेरा लक्ष्य केवल ये है कि आपने जो कहा है जनहित में, उसको आज तक क्या किए। तो अब उनका, अब जब हमारी उनकी बात सुन लीजिए, हमारी उनकी जब बात, हाँ पूरा कर ले जल्दी पूरा कर ले। जब हमारी उनकी वार्तालाप होने लगती है तो हम उनका मुंह ताकते हैं, और तब तक 4 पुलिस वाले उनके पास आ जाते हैं, इनके लोग भी आ जाते हैं, समझ रहे ना। तो ये अपना पूरा बुद्धि लगा ले जाते हैं मार साहब 500 मार साहब 1 महीने के बाद। तो जो इंसान 3 साल तक अपने कहे हुए वादे को नहीं पूरा किया, वो इंसान को हम समाज में लाना चाहते हैं कि आपकी गतिविधियां क्या है। आप मेरी गतिविधियां देखिए, आप पावर में है, आप ताकत में है, हम विद्यालय चला रहे हैं, आप मेरी गतिविधियों पर नजर रखिए। लेकिन
हम भी जनता होने के नाते और आपको जिता करके उस पद पर पहुंचाने के नाते यह उम्मीद करते हैं कि आप भी कहे हुए, या तो आप उसको सर्व समाज में कह दीजिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं सही कह बता रहे हैं दीजिए। आपकी बातें जो है एकदम सही है। हम इसी बिंदु पर अवधेश सिंह के पास चलते हैं। इस हमारे पेट्रोल और गैस सिस्टम पर मात्र 1 मिनट से 1.5 मिनट में क्या बात कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर हमारे, जिससे हमारे दर्शक सुने। जी अवधेश जी। गैस या पेट्रोल समस्या जैसा भी है, देशवासियों, दर्शकों, आप लोगों के माध्यम, इस चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों में निवेदन करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि संयम बरकरार रखते हुए जी किसी तरीके का अफवाह भ्रम से बचें और जी। जरूरत भर का ही थोड़ा किफायत भी बरतें। अनावश्यक किसी वाहन, अनावश्यक पेट्रोल के संबंध में परेशान न हो। समस्या है, सामान्य हो जाएगी, लड़ाई सही कह रहे हैं थमेगी। आप कि अनावश्यक हो सके तो वाहनों का प्रयोग कम से कम करें और वाहनों में तेल जितनी जरूरत है उतने भर ही डलवाएं। सही कह रहे हैं आप, एकदम सही कह रहे हैं। यूसुफ जी 1 मिनट में कुछ बात पूरी करें, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी सर, जो जिला पूर्ति अधिकारी हैं या सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, जिनको समस्या कहने का अधिकार दिया गया है जनता को, कम से कम आम जनता का फोन तो रिसीव करना चाहिए। अगर रिसीव नहीं करना है तो फिर वह नंबर जारी ही क्यों किया गया है कि आम जनमानस यहाँ संपर्क कर सकता है, अपनी समस्या बता सकता है। जी जी। अभी लाइव वीडियो में भी मैं फोन किया था जिला पूर्ति अधिकारी को, लेकिन उनके द्वारा रिसीव नहीं किया गया, और कल भी किया था, नहीं रिसीव किया गया। सप्लाई इंस्पेक्टर का भी पर फोन चर्चा नहीं हो रही है। उठा रहा है। सुल्तानपुर में पेट्रोल गैस पर आफत के दौरान अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है। कम से कम हमारे वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षक जी अगर उनके पास अगर समय नहीं है, क्योंकि हमारा कार्यक्रम नजदीक है, उनके पास अगर समय नहीं है तो किसी और को रखना चाहिए, वो रिसीव करें साथ में। और दूसरा, इसमें कम से कम बहुत बड़ी कम से कम गलती बता सकें, यथास्थिति को बता सकें। और यह सबकी बहुत बड़ी भूमिका जो है सरकार की है इसमें, कि एक दो क्षेत्र में काम करने के लिए एक सप्लाई इंस्पेक्टर को दे दिया गया है। नेकपाल को 2-3 ग्राम सभा दे दिया गया। अभी मुद्दा सिर्फ पेट्रोल गैस की आफत की जो मची है उस पर है। वो सही कह रहे हैं, वो तो हर जगह की स्थिति खड़ी हुई है, लेकिन हम चाहेंगे कि इस वक्त धैर्य बनाकर संयम की जरूरत है आम जनता को, सबको, और थोड़ा सा कम वाहन चलाने की जरूरत है। जहाँ अति हो, बहुत जरूरत हो, वहीं पर वाहन चले। ये एक संदेश है हमारे चैनल की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से और हमारे मेहमानों की तरफ से। और हम आज इस खबर को थोड़ा सा कंक्लूजन कर दें मात्र 1 मिनट में। सुल्तानपुर सिर्फ एक जिले की समस्या नहीं है, ये पूरे सिस्टम का एक बड़ा सवाल है। जब पेट्रोल के लिए लाइन में खड़ा आम आदमी परेशान हो, जब रसोई में गैस ना हो, घरों का चूल्हा ठंडा पड़ जाए और जिम्मेदार अधिकारी फोन ना उठाए, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो रही है। और इस फेल होने का जिम्मेदार सिर्फ अधिकारी है। सोशल मीडिया पर दिखाए कि कार्रवाई नहीं, जमीन पर चाहिए, जवाबदेही तय करनी चाहिए। आ गया कि अधिकारी अपनी कुर्सी छोड़कर बाहर निकले, आम जनता के बीच में जाए और जनता से सवाल जवाब करे, उनको संयम बरतने की अपील करे। ये भी अधिकारी का काम है। तो सवाल पूछेगी भाई, जाहिर सी बात है, जनता सवाल पूछेगी और जवाब मांगेगी, और यही आवाज और यही सवाल पूछता है सुल्तानपुर अपने शो में आज लेकर आया है। आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान, कब सिस्टम जनता के लिए काम करेगी? आप भी अपनी राय जरूर दें, क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब आवाज बुलंद होगी। हमारे मेहमानों की, हमारे दर्शकों की हम सबसे अपील करेंगे, जरूर हमारे इस कार्यक्रम पर अपनी राय जरूर भेजें। और हम इतिहास के पन्ने में केवल मात्र 3 शब्द हैं, उनको बता दें। आज जो है महत्वपूर्ण घटना है, वो आज का दिन जो है 1961 में आज ही के दिन पहली बार विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया। थिएटर का जो पहला हुआ है, आज ही के दिन है। 1794 में अमेरिका ने नौसेना की स्थापना आज ही के दिन की है। और 1977 में स्पेन ने 40 साल बाद लोकतंत्र की बहाली की दिशा में कदम उठाया।
आज क्या दिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है? रानी लक्ष्मीबाई का 1835 में आज उन्होंने अद्भुत साहस दिखाया था, आज उनका जन्म है। और 1963 में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और लेखक क्वेंटिन टैरेंटिनो का जन्म। आज के दिन जो है यूरी गॉर्गिन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मानव है, आज उनका निधन हुआ था। ये आज खास महत्व था इस पर। हम सभी लोगों से कल फिर मुलाकात करेंगे इसी समय, नए मुद्दे और नए तेवर नए कलेवर के साथ। आपका केडी न्यूज डिजिटल मिलेगा। हम बता दें कि सहयोगी संस्थान प्रावधिक तक पर भी इस वक्त लाइव कार्यक्रम चल रहा है। हमारे सभी प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाइव कार्यक्रम चल रहा है। इस वक्त मैं केडी न्यूज डिजिटल से लाइव हूँ। मैं कल फिर इसी समय फिर मुलाकात करूंगा आप सब मेहमानों के साथ, अपने दर्शकों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि, नमस्कार, शुभ रात्रि।